स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर हमने पढ़ा था बायो का सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल इन प्लांट, फूड एंड वाटर, है ना। आई थिंक फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ओके, तो चलो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि वैस्कुलर सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ। अब यहाँ पे कई लोग लगा देते हैं कि वैस्कुलर सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बुक में शुरुआत में लिखा हुआ होगा स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू, ये चीज लिखी होगी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। और जो लोग जाइलम एंड फ्लोएम लगा रहे हैं, मे बी दैट वन इज ऑल्सो करेक्ट। आखिर दोनों का याम तो यही है। तो वैस्कुलर सिस्टम स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू के बने होते हैं, और वो दोनों टिश्यू कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आंसर देख लेना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परमिट द एंट्री ऑफ, किसको इजाजत देता है इधर उधर जाने आने की। तो ये इजाजत देगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर एंड मिनरल्स को इनटू द सेल सैक। वाटर और मिनरल एंटर करेगा सेल सैक में। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर बाय दोनों प्रोसेस से, या तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ओके, इन दोनों प्रोसेस से जो रूट हेयर से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए एन एक्सप्लेनेशन वाली, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे, ताकि आपको लगे कि हाँ सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ यूजिंग एनर्जी दैट इज एटीपी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मिनरल्स का होता है ना, बाय यूजिंग एनर्जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट अपवर्ड टू द लीफ, नीचे से ऊपर की तरफ वाटर एंड मिनरल्स का जाना, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। क्या कहते हैं इसको? एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। टेम्परेचर इन एयर, यानी कि अगर इन्वायरमेंट ज्यादा गर्म होगा तो ट्रांसपीरेशन और जल्दी जल्दी होगा, तो क्या करेगा ये? इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है दूसरा, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर रिक्वायर्ड इन, हाइड्रोजन कार्बन ये सब एसेंशियल एलिमेंट है, और ये लार्ज अमाउंट में इनकी जरूरत पड़ती है। क्या लिखेंगे? लार्ज अमाउंट इन प्लांट। नाइट्रोजन टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये दो चीजें बनती हैं इसकी मदद से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये दो चीज। डैश हैज इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, कौन सा एलिमेंट है जिसका बहुत मेन रोल है? कई जगह पे यहाँ पे हार्मोन्स भी दिखेगा, ठीक है, लेकिन हार्मोन्स पढ़ाया कहाँ गया? हम मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे, तो दैट इज फॉस्फोरस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉस्फोरस हैज इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। नेक्स्ट है डैश आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय प्लांट, तो ये कौन है जो कम मात्रा में चाहिए प्लांट को? तो दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब स्मॉल अमाउंट में चाहिए। फर्दर यहाँ पे एक्सरसाइज है, ये सृजन वाली बुक है, उसका है मेनली ये। तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सारा कुछ, बस थोड़ा बहुत इधर उधर दिखेगा आपको, लेकिन एक्चुअली में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो सब एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स फ्रॉम, अब जब ऑस्मोसिस होता है तो वाटर किधर से किधर की तरफ जाएगा, है ना? हाई कंसंट्रेटेड, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहां पे वाटर ज्यादा होगा, टू अ लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब लेकिन देखो यहां पे ये मैंने लिख दिया, अब यहां पे थिंकिंग के अकॉर्डिंग यहां पे थोड़ा सा गलत भी हो सकता है।
अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर शुगर सॉल्यूशन के सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, तो आपको पता होगा कि ऑस्मोसिस के अंदर, किसके अंदर, ऑस्मोसिस के अंदर, अगर ये शुगर सॉल्यूशन है, कैसा है ये, शुगर सॉल्यूशन है ना, इस तरीके से अगर इसका कंसंट्रेशन लिखें, अगर वाटर जिस तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा, वाटर उधर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ये वाटर को लेके हमने लिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर सॉल्यूशन का मतलब शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन से है और वाटर इधर है ना, तो भी देखो क्या हो रहा है, वाटर जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन में है उधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, डाइल्यूट है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कम है ना, बिल्कुल वाटर ही वाटर है, और ये कंसंट्रेटेड है, तो ऐसे में क्या होता है, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाता है। तो ये डिस्कस कर लेना आप, ठीक है, एक बार देखना कि यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है। अगर सिर्फ वाटर की बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर सॉल्यूशन उस तरह से देखते हैं, शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये कंसंट्रेटेड वाली की तरफ, डाइल्यूट की तरफ से जाएगा, ठीक है, इधर डाइल्यूट की तरफ से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा, तो ये चेंज हो जाएगा, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। फिर डैश वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन, ये जाइलम की बात हो रही है ना, इसी में दीवारें इसकी मोटी होती हैं, वॉल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल ऑकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ, मिनरल किसके द्वारा जाता है, तो हमने पढ़ा था एनर्जी यूज होगा अगेंस्ट ग्रेडियंट, तो क्या लिखेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, है ना। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द डैश ऑफ द लीव्स, तो देखो लीव्स डैश, एरियल पार्ट भी हो सकता है या फिर स्टोमेटा हो सकता है, ठीक है, स्टोमेटा परफेक्ट है, वहीं से ट्रांसपिरेशन होता है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द स्टेम टेक्स प्लेस थ्रू, अपवर्ड मूवमेंट हमेशा किससे होता है, जाइलम, क्योंकि फ्लाइम क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन करेगा फूड मटेरियल्स का। नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, प्रोसेस ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय रूट हेयर्स, तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर करेंगे, तो मिनरल जब भी एब्जॉर्ब होगा एनर्जी यूज करके होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्क नहीं पड़ता कौन सी बुक का आप सॉल्व कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कहीं भी क्वेश्चन आंसर कोई सा भी सॉल्व कर सकते हो। द पुल दैट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, लंबे पेड़ों के लिए बात कर रहा है, तो लंबे पेड़ों के लिए क्या होगा, ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल, ये लंबे पेड़ों के लिए, ओके, टॉल ट्रीज के लिए। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ, तो यहां पे अगेन दोबारा से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां पे आपका हो जाएगा ऑस्मोसिस, क्या होना चाहिए, ऑस्मोसिस हो जाना चाहिए, ठीक है। और ऑस्मोसिस ना हो तो फिर यहाँ पे इस वाले में भी था आपका प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय रूट हेयर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो दैट इज वही शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसा अभी मैंने ऑस्मोसिस बताया। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस बाय इवेपोरेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपीरेशन, वाटर का लॉस होना, किससे, स्टोमेटा से, ठीक है, लीफ के सरफेस से, तो वहां हम लोग जहां स्टोमेटा लिखे हैं वहां पे एरियल पार्ट ऑफ लीफ भी लिख सकते थे। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट, तो अपवर्ड मूवमेंट जो वाटर का होता है प्लांट में, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, है ना, कुछ ऐसा लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं आप, है ना। मूवमेंट फॉर फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, अब खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, एंड दिस इज डन बाय फ्लोएम टिश्यू। नेक्स्ट है, गिव फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, रूट हेयर का क्या काम है, तो रूट हेयर मेनली क्या काम करते हैं,
वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं कहां से? सॉइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम वेसल का क्या काम है? तो ये जो जाइलम वेसल है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर कहां से? रूट से टू स्टेम एंड देन लीव्स तक, बट इट आल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, है ना, साथ ही साथ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट भी उसके साथ साथ ऊपर पहुंचता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फोरस इन प्लांट। तो फॉस्फोरस हमने देखा फ्लावरिंग के लिए बहुत जरूरी है, फ्रूटिंग के लिए भी, सेल डिवीजन के लिए भी जरूरी है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, दोनों चीजों के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, इनसर्कल द ऑड वन आउट, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। अब देखो यहां पे कई सारे अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे। रूट हेयर है, रूट है, जाइलम है, फ्लोएम है। तो यहां पे फ्लोएम अलग कर देते हैं क्योंकि जो रेस्ट है, रेस्ट टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। वेयर एज फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसलोकेशन यानी मूवमेंट ऑफ फूड। तो ये वाटर एंड मिनरल के लिए ये तीनों है ना, और वो अकेला किसके लिए है? ट्रांसलोकेशन के लिए है, इसीलिए वो अलग है, ठीक है। ऑस्मोसिस, ट्रांसलोकेशन, विल्टिंग, ट्रांसपिरेशन। अब यहां पे जो अलग है वो कौन है? विल्टिंग। बाकी सब जो है अफेक्ट हो रहे हैं किसके थ्रू? वाटर के थ्रू, ठीक है। ट्रांसलोकेशन भी वाटर के थ्रू अफेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि फूड डाइल्यूट फॉर्म में जाता है। तो ये बाकी तीनों के तीनों कैसे हैं, और ये किसकी वजह से होता है? विल्टिंग, दैट इज अ स्टेज दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। पत्तियां मुरझा जाती हैं तो ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से होता है, और ये तीनों जो है वाटर रिलेटेड एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, और ये अकेला कैसा है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना। ये कैसा है? माइक्रोन्यूट्रिएंट, कम अमाउंट में चाहिए, और बाकी ये जो तीनों है ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कि एक पेड़ को ये सब ज्यादा अमाउंट में चाहिए। डिफरेंशिएट ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो आपको मालूम होगा दोनों काम तो एक ही करते हैं, सॉल्यूशन को इक्वलाइज करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहां पे ऑस्मोसिस में ना जो सॉल्वेंट है वो माइग्रेट करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, और यहां पे वो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती है, यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, और इस केस में डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है? तो डिफ्यूजन को पैसिव मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं डिफ्यूजन को? पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, और इसको पैसिव इसीलिए कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होता है ना, जैसे मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट is movement of particle across a cellular membrane from a lower to higher concentration by the use of metabolic energy। तो एटीपी का यूज करके होता है ना, जैसे कि मिनरल्स एंटर करते हैं रूट्स में। ऑकर्स थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो ऑकर हो जाएगा, लेकिन ये ऑकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। फर्दर जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या फर्क है? तो जाइलम पता है कि ये जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट कराएगा किसका? वाटर और मिनरल का, और रूट से लेके जाएगा लीव्स तक, और वही इसका काम क्या है? ट्रांसलोकेशन, यानी मूवमेंट कराएगा फूड का, है ना। ग्लूकोज कहां कराएगा? डिफरेंट नेसेसरीज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जहां जहां खाने की जरूरत होगी सोर्स से सिंक तक लेके जाएगा।
सेल वॉल इसके हार्ड होते हैं जाइलम के, वहीं इसके रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं फ्लोएम के। यहाँ पे डेड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मिलेंगे आपको, और एक पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, वही आपका लिविंग मिलेगा। और ये मोस्टली जो है कंसिस्ट ऑफ लिविंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के हैं। ये कंसिस्ट करता है, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल है, जाइलम वेसल, पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर। वहीं इसमें सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं, डिफरेंशिएशन हो गया। अभी इसका है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो का मतलब होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट मींस न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, यानी कम मात्रा में चाहिए। ज्यादा मात्रा में जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, वेयर एज स्मॉल अमाउंट में आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है ना, ये सब स्मॉल अमाउंट में चाहिए। आंसर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर प्लांट। किसकी बात कर रहा है? जो सिंगल सेल वाले प्लांट्स हैं उनमें, जैसे अमीबा वगैरह, तो उसमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल। तो यूनिसेलुलर प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू। डिफ्यूजन, नो मेम्ब्रेन, अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। गैसेस जो होते हैं इन प्लांट मूव बाय डिफ्यूजन इन वेरियस सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट मूव बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। गैसेस किसके थ्रू दे आ रहे हैं? डिफ्यूजन के थ्रू। वाइल जबकि जो वेरियस सब्सटेंसेस जो रिक्वायर है प्लांट को, वो मूव कर रहा है किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये किसकी बात थी? यूनिसेलुलर की। किस तरह का एडेप्टेशन होता है इन रूट हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जो रूट हेयर सेल्स हैं आर एडेप्टेड फॉर टेकिंग अप वाटर एंड मिनरल ऑयल बाय हैविंग अ लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया रहता है, मेन रूट से भी ब्रांचेस निकली रहती हैं, है ना। तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब हो सके सॉइल से। नेक्स्ट है डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स। तो इसमें कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे कि पानी एब्जॉर्ब हो रहा है रूट हेयर से? तो हमें क्या करना है, टेक 4 टेस्ट ट्यूब, 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे और फिल करेंगे कलर्ड वाटर इन देम and fix cork in the first and put balsam in other two after washing their roots properly, and in the last one put balsam plant root above the water level। अभी डायग्राम से आपको बताते हैं, फिर इसके बाद देख लो। put some drop of oil in the second, third and last tube to prevent evaporation। हमने 4 टेस्ट ट्यूब ले लिए, चारों में कलर्ड वाटर लिया है या फिर एओसिन डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। पहले वाले को कॉर्क से फिट कर दिया, दूसरे तीसरे वाले के ऊपर क्या लगा दिया हमने? ऑयल पुट कर दिया, चौथे के ऊपर भी ऑयल पुट कर सकते हो, इवेपोरेशन ना हो। अब यहाँ पे दूसरे और तीसरे में और चौथे में भी, तीनों में, बाकी में बाल्सम प्लांट को एकदम बढ़िया से आपको वॉश कर देना है रूट्स को, और उसके बाद रूट्स को सबमर्ज कर देना है 2 में, और तीसरे में ऐसा सबमर्ज करना है कि टच ना करे, ये रूट्स जो है सॉल्यूशन को टच ना करे। कुछ घंटों बाद आप देखोगे कि वाटर लेवल जो बी में है वो भी डाउन होगा, सी में भी डाउन होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ साथ पत्तियां क्या हो जाएंगी? मुरझा जाएंगी। तो यहाँ पे वाटर लेवल कम हो गया, जबकि वाटर लेवल कम नहीं होना चाहिए, स्केप होने की कोई जगह नहीं है। तो एक्चुअली में रूट्स इसमें जो डिप्ड है ना, वही क्या कर रहा है? वाटर इनटेक कर रहे हैं, किसके लिए? ट्रांसपिरेशन के लिए। और ये कलर्स आपको पत्तियों पे वेन्स में दिख सकता है, एओसिन डाई का हल्का फुल्का कलर्स आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट द वाटर लेवल विल रिड्यूस इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्यूब ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट, एंड द कलर कुड बी वेयर एज सीन, है ना, द कलर कुड बी सीन होना चाहिए यहाँ पे। वेयर इज इन द फर्स्ट वन लेवल वाटर एकदम सेम रहता है विदाउट प्लांट, एंड इन लास्ट वन द रूट वेयर अबव वाटर, पानी से ऊपर है रूट, तो इसीलिए
ये श्रिंक कर गया, देयरफॉर इट शोज वाटर एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स, कि सिर्फ जहां पे जड़ है वही क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और वाटर का लेवल वहां पे डाउन हो रहा है। हाउ कैन इट बी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम वेसल। अब आपको बताना है कि कैसे आप बता सकते हो, है ना, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो कि जो कंडक्शन है वाटर का वो जाइलम के थ्रू ही हो रहा है। तो ये इनकम्प्लीट आंसर है। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। एओसिन डाई वाला सॉल्यूशन ले लेना है और एक अच्छा सा ट्विग ले लेना है, किसका, विनका प्लांट का या फिर बाल्सम का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं ना, व्हाइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, ठीक। तो आपको प्लांट का एक ट्विग ले लेना है, एक टहनी ले लेनी है, छोटी सी कट कर देना है, ठीक है, वहीं से अपर पार्ट, रूट वगैरह नहीं, ठीक। अब यहां पे क्या करोगे, इसको आप चाहो तो जड़ के साथ भी ले सकते हो, नो मैटर। तो यहां पे आपने इसको सबमर्ज कर दिया, इस पार्ट को, ट्विग के पार्ट को। 4-6 घंटे बाद आपको क्या करना है, इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद ये जो स्टेम वाला पार्ट है, इसको आप हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं, वर्टिकली कट कर सकते हैं। और 4-6 घंटे बाद जब इसको आप इस इओसिन डाई में से निकालोगे और कट करके देखोगे, तो देखोगे कि जो जाइलम वाला पार्ट है ना, केवल वही रेडिश हुआ है। And this shows that only xylem tissue is responsible, xylem vessel is responsible for conduction of water and mineral। तो वाटर किसके थ्रू गया, सिर्फ और सिर्फ जाइलम के थ्रू, क्योंकि कलर किसका आपको चेंज दिखाई देगा, सिर्फ जाइलम वेसल का, है ना, उसी में रेड कलर दिखेगा। डिफाइन द टर्म एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप हमने पढ़ा है, वाटर का मूव करना, अपवर्ड मूवमेंट of water and mineral from root to the aerial part of the plant, है ना, अपर पार्ट तक पूरा वाटर कंडक्ट होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रूट प्रेशर एंड इट्स रोल इन प्लांट। रूट प्रेशर क्या होता है, इसका रोल क्या है। प्लांट बिल्ड अप प्रेशर, प्लांट की रूट प्रेशर बिल्डअप करते हैं, जो धक्का देता है, फोर्सेस वाटर अपवर्ड इन द जाइलम वेसल, की जाइलम वेसल में पानी ऊपर की तरफ बढ़े। एंड दिस प्रेशर exerted by roots, exerted in roots is called root pressure। और यही प्रोवाइड करता है इनिशियल पुश टू द वाटर मॉलिक्यूल इन द जाइलम। इट ऑल्सो होल्ड द वाटर कॉलम अप, है ना। तो इसी रूट प्रेशर के थ्रू ही क्या होता है, वाटर कॉलम अप रहता है और जाइलम में पानी ऊपर की तरफ कंडक्ट होता है। समराइज करना है यहाँ पे, इवेंट्स इन सीक्वेंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू लीफ इन अ ग्राफिक फॉर्म। तो ग्राफिक फॉर्म में हमको बताना था, तो डायग्रामेटिकली ये डायग्राम आप में दिया ही हुआ है। सबसे पहला जो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का बाय रूट हेयर्स। रूट हेयर्स ये क्या है, एपिडर्मल सेल का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, और ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो वाटर ले रहा है। फिर ये जो रूट कॉर्टेक्स है, इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू एक के बाद दूसरे में वाटर एंटर करेगा, और फाइनली थर्ड एंटर करेगा किसमें, जाइलम वेसल में, और वहां से टिप तक जाएगा, फिर वहां से पत्तियों से होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। दैट इज ट्रांसपिरेशन। द एसेंट ऑफ सैप होगा जाइलम वेसल के थ्रू। तो ये आपने समराइज कर दिया इसको, और आप ज्यादा लिखना चाहते हो तो बुक में है आपके। डिस्कस वेरियस कंडीशन दैट अल्टर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन चेंज करता है, किस तरह से, है ना, तो ये बताना है आपको। तो सबसे पहला है सनलाइट, ये चेंज करेगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा तेज हो जाएगा ऑन अ सनी डे, धूप ज्यादा रहेगी तो ज्यादा तेजी से रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। तो दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में लाइट है तो स्टोमेटा ओपन है तो होता रहेगा। सेकेंड है टेम्परेचर, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फास्टर ऑन अ हॉट डे एज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर। अगर गर्मी का दिन है ना, तो गर्मी के दिनों में क्या होगा, टेम्परेचर अगर बाहर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो इसके लिए ट्रांसपिरेशन का भी रेट ज्यादा होगा। विंड की बात है कि अगर मॉडरेटली ब्लोइंग विंड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एज वाटर वेपर इज रिमूव्ड क्विकली फ्रॉम द लीव्स। पत्तियों से वाटर वेपर
सडनली तेजी से रिमूव होता रहेगा, इसीलिए और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता रहेगा। ह्यूमिडिटी ऑन अ ह्यूमिड डे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस। अब जैसे कि बरसात का मौसम होता है, ह्यूमिड होता है, ऑलरेडी पूरे इन्वायरमेंट में वाटर वेपर है, तो ऐसे केस में ऑलरेडी है, तो इसके लिए ट्रांसपिरेशन धीरे धीरे होता है क्योंकि वाटर वेपर ऑलरेडी एयर में है। ऑन द अदर हैंड इफ ह्यूमिडिटी लेस ट्रांसपिरेशन इज मोर, तो ह्यूमिडिटी अगर कम रहेगा तो ट्रांसपिरेशन और तेजी से होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो आपको सही करना है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर सेम फिनोमिना, तो हाँ ये दोनों ही सेम फिनोमिना है, ठीक है, दोनों में ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, दोनों इक्वलाइज करते हैं। डिफ्यूजन नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, वेयर एज इन ऑस्मोसिस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। प्लांट लूज वाटर बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, तो नहीं, ये ट्रांसलोकेशन गलत है, क्या होगा इसकी जगह पे ट्रांसपीरेशन, है ना, सही करना था तो हमने सही कर दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर रूट हेयर आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, तो हो जाएगा नो, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ये सिंगल सेल है ना, ये सिंगल सेल एपिडर्मल सेल का जो ये जो है ग्रोथ होता है वही है आपके रूट हेयर्स हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर वैस्कुलर टिश्यू, तो हाँ बिल्कुल वेसल्स हैं ये। वाटर ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर प्लांट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, तो ये भी तो सही बात है, डिफ्यूजन के थ्रू ही तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है यूनिसेलुलर प्लांट्स में। फर्दर मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में देखो सेल सैप, तो सेल सैप का क्या हो जाएगा वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, किसके लिए कि ज्यादा अमाउंट हो कंसंट्रेटेड मिनरल्स का। ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, तो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। ट्रांसलोकेशन यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है इसकी कि मूवमेंट ऑफ फूड। और सीव ट्यूब किसमें होते हैं, एसेंट ऑफ सेप तो मूवमेंट है वाटर का ऊपर की तरफ, तो सीव ट्यूब होते हैं फ्लोएम टिश्यू में। रूट प्रेशर क्या करेगा, मदद करेगा किसमें, एसेंट ऑफ सेप में, यानी कंडक्शन ऑफ वाटर है ना उसमें। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कह रहा है रेजिन्स स्वेल अप व्हेन पुट इन। रेजिन्स किसकी बात हो रही है, किशमिश की बात हो रही है, तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में उसमें होता है शुगर, तो उसको किस में डालेंगे तो वो स्वेलअप हो जाएगा, यानी कि उसका साइज बढ़ जाएगा। सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं, अंदर खुद भी उसके शुगर है। मस्टर्ड ऑयल नहीं, रेन वाटर में, किसमें, रेन वाटर में, है ना। कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे रेन वाटर में क्या होगा कि अंदर की तरफ शुगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है ना, वो ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर चले जाएंगे। रूट हेयर आर सुटेड फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल बिकॉज, रूट हेयर सुटेड होते हैं, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी से खींचते हैं, कैसे, रूट हेयर हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बात तो सही है। रूट हेयर प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये भी बात सही है। रूट हेयर के अंदर सेल सैप होता है, हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है सराउंडिंग से, ये भी बात सही है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी, ऑल दीज आर ट्रू, ये सब कुछ है होता है एक रूट हेयर में। वैस्कुलर टिश्यू इन लीव्स इज लोकेटेड इन, तो वैस्कुलर टिश्यू कहां देखने को मिलेगा आपको, तो वैस्कुलर टिश्यू स्टाक में ही सिर्फ, लेमिना में ना, ओनली इन मिडरिब नहीं, मिडरिब और उसके ब्रांचेस भी होते हैं, है ना, क्या होता है, मिडरिब और उसके ब्रांचेस भी होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड रूट प्रेशर, जहां कहीं भी वो ढूंढ लेंगे हम, है ना, क्योंकि इसी के बारे में हमने पढ़ा है। दिस इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, कौन इसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट में, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो अरे सॉरी,
आयरन नहीं चाहिए, आयरन लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए, आयरन कॉपर मैग्नीज ये सब स्मॉल अमाउंट में चाहिए रहता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ये। मिनरल फ्रॉम सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर बाय द मैकेनिज्म ऑफ, मिनरल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है एनर्जी का यूज करके। नेक्स्ट है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर, इसको 1.5 घंटे के लिए रख दिया। गमला है, गमले में पौधा है, पौधे को हमने क्या किया, पॉलिथीन से इसको ढक दिया है। अब कुछ सवाल पूछेगा इसके रिगार्डिंग, कह रहा व्हाट फिनोमेना डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, क्या चीज दिखाता है, क्या करने के लिए तुमने किया है, डिमोन्स्ट्रेट ट्रांसपीरेशन, क्या करने के लिए, ट्रांसपीरेशन दिखाने के लिए कि वाटर लॉस होता है ना, थ्रू द लीव्स, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ट्रांसपीरेशन के लिए। Why was the plant covered with a transparent polythene bag? क्यों तुमने इसको पॉलिथीन बैग से ढका है? ऐसा इसलिए किया है टू शो द वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन, दिखाने के लिए। कैसे? क्या लीव्स के थ्रू वाटर निकलेगा बाहर और वो स्केप नहीं कर पाएगा इन्वायरमेंट में, वो जाके स्टिक करेगा किस पे, प्लास्टिक पे, जिससे हम देख लेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं किससे, लीफ से। What will you find if the setup is placed inside a room? कमरे के अंदर रख देंगे तो क्या होगा, जब कमरे के अंदर रख दोगे तो कमरे के अंदर रखने पे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा, तो यानी कि वाटर ड्रॉपलेट भी लेस दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप एज शोन इन द फिगर द वाटर लेवल इन द टेस्ट ट्यूब ए फेल, ये वाटर लेवल नीचे जाएगा लेकिन ये वाटर लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, इसमें कोई प्लांट नहीं है तो ट्रांसपीरेशन नहीं, इसमें प्लांट है तो ट्रांसपीरेशन होता रहेगा, वाटर का लॉस होता रहेगा एरियल पार्ट से, है ना, लीफ से। इसलिए क्वेश्चन दिया इसके ऊपर, इन टेस्ट ट्यूब ए द वाटरफॉल, क्यों, क्योंकि प्लांट रूट डिप्ड इन रूट विल एब्जॉर्ब इट, प्लांट रूट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और प्लांट वो प्लांट है ही नहीं बी वाले में, इसीलिए कोई भी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका लेवल रिमेन सेम रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है कि इन द गिवन एक्सपेरिमेंट, कह रहा इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप अ डाई इज प्लेस्ड एट द बॉटम, ये देखो ए वाला, इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन अभी लास्ट में भी आएगा। एक डाई हमने यहाँ पे रख दिया है लास्ट में, फिल्ड विथ वाटर, पानी है पूरे में, entire water in the beaker became colored uniformly as shown in the figure D। तो धीरे धीरे आपको मालूम ही है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे और पूरे को क्या करेंगे, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछ रहा है आपसे, नेम एंड डिफाइन द फेनोमेना शोन इन दिस एक्सपेरिमेंट, हो क्या रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली। क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जहां ज्यादा अमाउंट में है वहां से कम की तरफ मूव करेंगे। इन द अबव फिगर टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर शोन, लार्जर एंड स्मॉलर, लार्जर यानी डाई वाला मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर का मॉलिक्यूल है। मेंशन विच मॉलिक्यूल आर ऑफ सॉल्यूट एंड विच आर ऑफ सॉल्वेंट, तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और स्मॉल अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और लार्ज अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है यानी वाटर। जैसे 2 चम्मच चीनी 1 ग्लास पानी, तो जो 1 ग्लास पानी है वो सॉल्वेंट है और 2 चम्मच चीनी क्या है, सॉल्यूट है। If all the bigger molecule in A are enclosed in a permeable membrane, what will be the nature of movement of the molecules if any? अब कह रहा है A वाले में, देखो कौन सा मैंने बोला था ना, A वाला याद रखना। अब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा देगा, क्या लगा दिया, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दिया। अब मेम्ब्रेन लगाने के बाद आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ऐसे में जो कंसंट्रेशन है ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज मोर इन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ये तो बड़े बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, हमारा डाई है और ये हमारा वाटर है,
ठीक, क्या है ये हमारा वाटर। द सेल मेम्ब्रेन विल एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसकी तरह काम करेगा ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। एंड विल अलाउ ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू मूव टुवर्ड द सॉल्यूट पार्टिकल। अब क्या होगा, इधर से इधर आएगा वाटर, वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, राइट से लेफ्ट साइड में होगा, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, तो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल की तरफ वाटर आएगा एंड दिस विल शो द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।